हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद अभय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा नहीं मैं विश्वास करता हूँ कि जहाँ भी होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो हम लोग आप लोग का समय ज़्यादा नहीं व्यर्थ करेंगे और मैं सीधा चलते हैं प्रश्नावली पर। हम लोग का प्रश्नावली 4.2 है। 4.2 पढ़ने से पहले मैं कुछ बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम चलेंगे प्रश्नावली पर, ठीक ना। थोड़ा सा पहला दिया है इसमें, मतलब कि इसमें दिया वक्र। तो भाई वक्र किसे कहते हैं, वक्र के बारे में समझे हो? वक्र किसे कहते हैं? देखो वक्र किसे कहते हैं, किसी को नहीं पता। अच्छा बताओ कि छोट पर तुम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग जैसे कि लाइनिंग खींचते थे पेंसिल से या चाक से या किसी से, तो टेढ़ा मेढ़ा खींचते थे। छोटे बच्चे जैसे बनाते हैं, जैसे मन करी वैसे खींचने लगे, उसी को हम क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग पेंसिल लिए और पेंसिल से ऐसे ऐसे बनाने लगे टेढ़ा मेढ़ा आकृति को, टेढ़ा मेढ़े आकृति को हम कह सकते हैं क्या, ये वक्र है। क्या है? वक्र। ये देखो वक्र मतलब कि जो पेंसिल से खींची हुई, जो पेंसिल से खींची हुई टेढ़ी मेढ़ी आकृति को ही क्या कह ली, टेढ़ी मेढ़ी आकृति को ही वक्र कहते हैं। पेंसिल या पेन कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पेंसिल द्वारा टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी, पेंसिल द्वारा टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई, बनाई बनाई गई आकृति, आकृति वक्र कहलाती है। क्या कहलाते हैं? वक्र कहलाती है। अब ये जैसा भी हो, बंद भी हो सकता है, खुला भी हो सकता है। देखो ध्यान से, जैसे मान लो हम बनाते हुए चले आए किसी, ये क्या है, बंद आकृति है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये खुला आकृति है, ये ऐसे हो गया, ये खुला आकृति है, ये बंद हो गया। तो देखो ध्यान से, ये सब क्या है, वक्र है। लेकिन वक्र भी क्या होता है कि ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो वक्र होगा हम लोग का खुला, खुला वक्र, और एक होगा बंद वक्र, बंद वक्र। अब बात समझो, कौन खुला है कौन बंद है। तो बात को समझो थोड़ा सा, ये बात समझना पड़ेगा आप लोग को ध्यान से। जैसे मान लो कोई आकृति में बना दिया, ये आकृति है, बताओ दोनों जो छोर है ये आपस में सटे हैं? नहीं सटा है भाई। अब तुम्हें छांटना होगा कौन बंद आकृति है कौन नहीं है। अब इसमें दिया है चार आकृति। अब आप लोग बताइए कौन खुला है कौन बंद है, कौन खुला है कौन बंद है। देखो इधर, ये हम लोग का जब दोनों नहीं सटे हैं तो क्या बोला जी, इसे बोलते हैं खुला आकृति, खुला वक्र, खुला वक्र। और ये भी देखो खुला है, ये भी क्या है, खुला है, खुला वक्र, वक्र। ये भी खुला है, ये भी क्या है, खुला वक्र। लेकिन देखो यहाँ पर बंद है, ये क्या है, बंद, बंद वक्र है। क्या है? बंद वक्र है। इतना बात समझ गए होंगे, आशा नहीं मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। इतना बात समझ गए हो तो आगे मैं बढ़ूं, इतना बात समझ गए हो तो आगे मैं बढ़ूं। देखो इतना बात समझ गए होगे तो आगे अब हम लोग को पढ़ना है बंद वक्र के बारे में। बंद वक्र तीन प्रकार के होते हैं। इतना समझ गए हो तो आगे मैं बढ़ूं मिटाकर, ठीक है। उतार लिया करो, मैं हट जा रहा हूं। इतना बात समझ गए होगे तो मैं आगे चल रहा हूं। हम लोग का अगला जो है, अगला बंद, बंद वक्र तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर बात समझो, बंद वक्र, बंद वक्र जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तीनों का नाम मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर और तीनों के बारे में समझा दे रहा हूं। एक होता है वक्र का, वक्र का अभयंतर, अभयंतर। एक होता है वक्र, वक्र की
वक्र की परिसीमा, और एक होता है वक्र, वक्र की, वक्र का बाह्य सीमा, बाह्य, बाह्य, बाह्य सीमा कर सकते हैं, बहिर्भाग भी बोलते हैं, वही भाग होता है। अच्छा, बहिर्, बहि, बहिर्भाग, ये तीन होते हैं, तीनों के बारे में समझ लो। देखो, वक्र का अभ्यंतर, वक्र का अभ्यंतर मतलब कि जो बंद आकृति के अंदर, ये क्या बोलेंगे, अंदर की आकृति है, ये अंदर का होगा, क्या होगा, अंदर, जो भी आकृति होगा उसके अंदर का भाग होगा। अब दिया है वक्र की परिसीमा, वक्र की परिसीमा मतलब मान लो कोई वक्र है, कि चलो वक्र बन गया, क्या बन गया, वक्र बन गया, इसके अंदर वाला ही भाग को अभ्यंतर कहते हैं, अंदर वाला भाग। और परिसीमा जो होता है, इस पर जो लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग, इसे बोलते हैं परिसीमा, क्या बोलते हैं, परिसीमा। और वही भाग जो होता है वक्र के बाहर का जो स्थान होगा उसे हम कहते हैं बहिर्भाग। इतना बात समझ गए होगे, इतना बात समझ गए होगे तो मैं आगे बढ़ूं, इतना बात समझ गए होगे तो मैं आगे बढ़ूं, इतना बात समझ गए होगे तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, वक्र के बाद हमें पढ़ना है कुछ बातें, अभी अभी एक पॉइंट और बचा इसमें, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्नावली पर। ठीक है, वक्र के बाद हमें पढ़ना है, वक्र के बाद हमें पढ़ना है बहुभुज, बहुभुज। अब देखो बहुभुज किसे कहते हैं, बहुभुज किसे कहते हैं, देखो वक्रों द्वारा ही, अब देखो भाई वक्र द्वारा ही बहुभुज बनी, अब दिमाग लगाओ, नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें कंडीशन है, इसमें रेखा खंडों से बंद आकृति, रेखा खंडों से बंद आकृति को ही बहुभुज कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। रेखा खंडों, रेखा खंडों, रेखा खंडों से बंद आकृति, आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब देखो जो भी बनेगा हमारा रेखाखंड होगा, जैसे मान लो ये ऐसे बन गया, ये बना, तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, इतना बात हुआ। देखो ए बी एक रेखाखंड हुआ, ए डी हुआ एक रेखाखंड, डी सी एक रेखाखंड हुआ, ए सॉरी बी सी रेखाखंड हुआ, ये रेखाखंडों से बना। मान लो इसी तरह कोई और आकृति है, तो ये रेखाखंडों द्वारा बन रहा है जो भी आकृति, उन्हें हम बहुभुज कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। इतना बात समझ गए, इतना बात समझ गए तो मैं आगे बढ़ूं, इतना बात समझ गए होगे तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ना। मैं इसे इरेजर कर दे रहा हूं, मैं इसे इरेजर कर दे रहा हूं, मैं इसे इरेजर कर दे रहा हूं, इतना बात समझ गए होगे तो आगे मैं बढ़ रहा हूं। अब चलते हैं प्रश्नावली 4.2, प्रश्नावली 4.2, पहला सवाल है, पहला सवाल, पहला नंबर सवाल बोला है, नीचे दी हुई, नीचे, नीचे दी हुई, दी हुई वक्र, वक्रों, वक्रों को रोमन में एक खुली या रोमन अंक सेकंड बंद, बंद वक्रों के रूप में, वक्रों के रूप में, वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए, वर्गीकृत, वर्गीकृत कीजिए। अब नीचे दिया है चित्र और छांटना है तुम्हें कि कौन खुला है कौन बंद है। मैं आकृति में बना दे रहा हूं, ये ए का है,
ये बी वाला बहुत खतरनाक बना है भाई। थोड़ा सा हम वैसा तो नहीं बना सकते, प्रयास कर रहे हैं बनाने के लिए। ऐसे आकृति एक है, बी है। इसके बाद सी नंबर बोला है, ये सी बनाया है पूरा ऐसे ऐसे करके। उसके बाद सी के बाद हम लोग का डी है, डी वाला बनाया है। और ई, ई भी है इसमें, ई वाला बनाया है ऐसे। ठीक है, अब इसमें तुम्हें छांटना है कौन खुला है कौन बंद है। जो खुला होगा उसे आई से दर्शाएंगे, डबल अरे मतलब रोमन अंक में एक से दर्शाएंगे, और जो बंद होगा उसे दो से रोमन अंक में दर्शाएंगे। इतना बात समझ गए हो तो मैं आगे बढ़ू। देखो ये क्या है, ये खुला है तो इसे हम आई से दर्शाएंगे। किस दर्शाएंगे, आई से, स्मॉल ही आई लिखा जाए भाई। और देखो ये बंद आकृति है, ये बंद बंद है तो इसे हम डबल आई से। और इसके बाद सी वाला देखो खुला है, क्या है, तो इसे हम आई से, इससे आई से। ये देखो आकृति डी वाला, ये भी बंद है तो इसे हम डबल आई से। और ये देखो ये भी बंद है तो इसे भी डबल आई से। इतना बात समझ गए होंगे। जो डबल आई है वो बंद है, जो एक आई है वो खुला है। इसी से हमें क्या करना है, वर्गीकृत करना था और दर्शाना था। या लिख भी सकते हैं, ये खुला है, ये बंद है, ये खुला है, ये बंद है, ये बंद है। इतना बात हो गया होगा आप लोग को कंफर्म। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, दूसरा नंबर पर सवाल पर चलेंगे हम। फटाक से उतार लो, हम अगला प्रश्न में चलेंगे हम। अगला प्रश्न आप लोग के सामने दूसरा नंबर है, बोला है निम्न को स्पष्ट के लिए रफ आकृति बनाइए। पहला दिया है खुला वक्र एक बंद। अब आपको एक खुला वक्र बना देना है, एक खुला वक्र बना देना है। ये क्या हुआ, खुला वक्र है, क्या है, खुला वक्र। और एक बना देना है बंद वक्र। अब बंद वक्र मतलब कि जैसा भी आकृति हो बंद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बंद, बंद वक्र हो गया। इसका आकृति बनाना था, ये वाला है, ये बी वाला है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं आगे चलते हैं, एकदम जबरदस्त समझ में आओ तो आप लोग, किसी को दिक्कत, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम लोग का तीसरा नंबर आ गया। तीसरा नंबर बोला है कि कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभयंतर को छायांकित कीजिए। अब क्यों बहुभुज, बहुभुज कैसे बनती है, आप लोग को बताया हूं कि ये रेखाखंडों से बनता है। किससे बनता है, रेखाखंडों से बनता है। तो कोई बना सकते हो, कोई निश्चित नहीं इसमें कि नहीं यही बनाइए, कोई बना सकते हो। एक आयत भी बना सकते हो, एक त्रिभुज भी बना सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। या आप पंचभुज बना सकते हो, चाहे कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अभयंतर देखो, हम बताए थे अभयंतर मतलब अंदर वाला भाग। अंदर वाला भाग को क्या करता है, करना है छायांकित, मतलब इसे रंग देना है। क्या करना है, रंग देना है, रंग देना है इससे ऐसे। यही हो जाएगा अभयंतर। क्या हो जाएगा, अभयंतर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर लिख दोगे कि अभयंतर है, ये क्या है, अभयंतर है। हम अभयंतर भाग, यहां पर भी लिख दो अभयंतर, अभयंतर भाग। बात समझ में आ रहा है। मतलब कि किसी भी बहुभुज, बहुभुज के अंदर वाले भाग को ही क्या कहते हैं, अभयंतर कहते हैं। छायांकित के लिए छायांकित कर दा, कलर कर दा, हल्का हल्का मार दा, यही होता है। ठीक है, इतना बात समझ गए होगे। अब अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग, उतार लो फटाक से। आप जो भी आकृति बनाना चाहें बाकी, लेकिन आकृति में क्या होना चाहिए, बहुभुज होना चाहिए। या तो त्रिभुज हो, या तो वो चतुर्भुज हो, या तो वो आयत हो, या तो वर्ग हो, चाहे मतलब कि वो किसी भी भुजाओं से ही मिलकर बना हो, मतलब रेखाखंडों से मिलकर बना हो। ठीक है, उतार लो आगे। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर प्रश्न बोला है संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आकृति देखना है और इसका जवाब देना है। क्या यह एक वक्र है, हाँ भाई ये क्या है, चारों ओर से बंद है ना, तो इसे क्या कह लीजिए, मन को वक्र कह लीजिए। मतलब हाँ, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा आकृति को ही कहते हैं। देखो भाई टेढ़ा मेढ़ा आकृति है, इसे हम कह सकते हैं वक्र। क्या कह सकते हैं, हाँ हाँ, इसका बस केवल आंसर हाँ, हाँ
हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। आगे फिर यहाँ पर बोला क्या यह बंद वक्र है, क्योंकि चारों ओर से बंद है। हाँ, यहाँ पर भी कह दो कि हाँ भाई बात सही है, ये बंद वक्र है। हाँ ठीक, इतना बात हो गया, हो गया। अब 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग 5वें नंबर पर। इसे उतार लो, 5वां नंबर पर हम चल रहे हैं तब तक। इसे उतार लो, 5वें नंबर में प्रश्न ऊपर लिख दे रहा हूं। 5वां का प्रश्न, इसे उतार लो, जल्दी से उतार लो। अगले प्रश्न में चलते हैं हमें। ये हम लोग का आखिरी प्रश्न रहेगा। 5वां नंबर में 3 सवाल दिया है तीनों को मैं बता दूं अच्छे से, फिर उसके बाद मैं आगे चलूंगा। ये और 5वां का जो हम लोग का है एकदम आखिरी प्रश्न भी रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं अब अगला प्रश्न पर हम लोग, 5वें नंबर पर। अगला प्रश्न बोला है 5वां नंबर, रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। मतलब जितना भी दिले कि जितना बन सके, संभावना जो जिसका भी चित्र बनाने का है उसे हम बनाएंगे। बोला है एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। अब देखो भाई, कोई भी वक्र हम बना दें लेकिन वो क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बहुभुज नहीं होना चाहिए। देखो भाई बहुभुज कैसे नहीं होगा? उसमें कोई रेखाखंड नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये बन गया बहुभुज। ये बहुभुज कह सकते हैं, ये क्या कह सकते हैं? बहुभुज हो सकता है। टेढ़े मेढ़े आकृति को हम बहुभुज कह सकते हैं। लेकिन बंद बंद वक्र है, और बंद वक्र है लेकिन जो बहुभुज नहीं है। बहुभुज में क्या चाहिए हमें? रेखाखंड चाहिए। इतना बात समझ गया, आगे चलते हैं केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुला वक्र, रेखाखंडों से बनी हुई वक्र। देखो ध्यान से, रेखाखंड, एक रेखाखंड हो गया, दो रेखाखंड हो गया, ये 3 हो गया। भाई कैसा है ये वक्र? खुला है। कैसा है? खुला है या आप और भी लिख सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे 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 बना लो, लेकिन ये कैसा होना चाहिए? खुला होना चाहिए। ये संभव है, लेकिन यहाँ पर बोला 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज बनाइए। ये संभव नहीं है भाई, कभी नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें कम से कम 3 गो भुजा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 3 भुजा होना चाहिए। 3 गो मतलब रेखाखंड होगा तभी बन सकता है। अब 2 देखो ध्यान से, एक हो गया, एक ये। अभी बताओ क्या बंद हुआ? ये मतलब यही बन सकता है इसका, 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज, तो यही बन सकता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से बंद नहीं हो सकता है। तो इतना समझ लो, इसका संभावना नहीं है और सबका संभव है। और इसका जो भी बनेगा तो यही बन सकता है चित्र, और कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर खत्म हुआ, मतलब प्रश्नावली खत्म हुआ, चैप्टर नहीं, 4.2 खत्म हो गया। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? आप लोग फटाक से उतार लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगता है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों को।